ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती, ताई ना। बाबा बोल्लो भक्ति मार्गे আমরা যেমন পুজো করছি তেমনই থাকি, কিন্তু জ্ঞান মার্গে আসলে কি হয়, পরিবর্তন আসে জীবনে, তাই না। আগুনগুলো সব ভিতরের শীতল হয়ে যায়। প্রশ্ন, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? তো যোগের মধ্যে বিশেষ কোন মেহনত করতে হবে? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। কি মেহনত করতে হবে? বাবার ইয়াদে বসে আছি তো দেহ মনে পড়বে না, তাই না। আত্ম অভিমানী বন, বাপকে याद करो। নিজেকে কি মনে করে বাবার কাছে বসবো? আত্মা জ্যোতি আছে। यही मेहनत है, इसमें ही विघन पड़ता है। তো এটাই পরিশ্রম যে আমি দেহ নই, আমি জ্যোতির্বিন্দু আত্মা দুই ভুরুর মাঝে বসে আছি, আর এটাতে বারবার বিঘ্ন পড়ে। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। কেননা আধা কল্প ধরে কি ছিলাম? নিজেকে 5-6 ফুটের দেহ মনে করতাম। ভক্তি মানা হি দেহ কি ইয়াদ। ভগবানকেও কিভাবে মনে করতাম? বড় বড় পুতুল রূপে, তাই না, বড় বড় দেহ রূপে, তাই না। কোথায় 13 হাত কালি, কোথায় কি। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন কিসের মেহনত করব? আত্মা হয়ে পরমাত্মা জ্যোতিকে ইয়াদ করব। সে ভগবান হলো দেহধারী, তাই জন্যে বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা জ্যোতি আর ভগবানকেও পরমাত্মা জ্যোতি রূপে মনে করা। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, इसमें मेहनत लगती है। তো যে যতটা সবাইকে আত্মা জ্যোতি দৃষ্টিতে দেখবে, যত প্র্যাকটিস করবে, অত ভালো যোগী আত্মা হবে। চাবি আত্মার প্রদীপ জ্বালান। ভক্তি মার্গে স্থূল প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো শুরু, আর এখানে আত্মার প্রদীপ জ্বালিয়ে যোগ শুরু, তাই না। যতক্ষণ না আত্মার প্রদীপ জ্বলবে সেখানে ভগবানের সঙ্গে, পরমাত্মা জ্যোতির সঙ্গে কানেকশন হবে না, তাই না। तो अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे, তাই না। বাবা বলছেন কেউ কেউ থাকে বাবার জ্ঞানে আসার পরে ভয় পায়, যে ভক্তি যদি করব না, দেহধারী রূপে তো পুজো করতাম বা ভগবানকে, যদি ডাকবো না তাহলে ক্ষতি হয়ে যাবে। बाबा बोलছেন भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता, তাই না। বাবা বলছেন আরে আমিই তো বলছি, তাই না। ভগবানকে তো ডাকছিলে, তো ভগবানই তো বলছে যে ভগবান জ্যোতি স্বরূপ আছে, তাই না। তো জ্যোতি রূপেই ইয়াদ করো, কেন তোমার পাপ লাগবে বা কেন তোমার ক্ষতি হবে। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ,
फिर क्या झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। तो बाबा कहते मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगर वर्षा थोड़े मिलेगा। শিব বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে কেউ কোনো ভাবনাতে ইয়াদ করে তো সেই রূপে আমি তাকে দর্শন করিয়ে দিই, মনোকামনাও পূর্ণ করিয়ে দিই, কিন্তু সে আমাকে পায় না, না আমার সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাই না? तो वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना, यह तो सभी देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी हैं जड़ अथवा चैतन्य वो सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल न सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो, তাই না? বাবা কুমারীদের পিছনে পড়ে আছে, বলছেন বাঁচালে নিজেকে বাঁচিয়ে নাও, দুনিয়া খুব খারাপ আছে। अभी सब हैं पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए, তাই না? সামনে কেউই মুরলি পড়ুক, কিন্তু কি মনে করতে হবে কে পড়াচ্ছে? মহাবাক্য কার আছে? শিব বাবার মহাবাক্য আছে। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया, मैं थोड़े खाता हूँ, তাই না? কি দিতে পারি ভগবানকে? তার তো মুখও নেই, পেটও নেই, হ্যাঁ? তো যা ভোগ লাগাই কে খায়? বাচ্চাগুলোই আনে, বাচ্চাগুলোই খায়, ভগবান তো খায়ও না। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा यह है। कहते ही हैं शिव भगवानो बाच, ब्रह्मा भगवानो बाच, तो कहते नहीं। ब्रह्मा बाच भी नहीं कहते, भल यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। এটা একটা রহস্যের কথা। বাবা বলছেন ধরো কোনো বাচ্চা খুব কনফিউজ, কোনো কথাই খুব ভিতরে ভিতরে তার চলছে, তখন শিব বাবা কি করে? নিমিত্ত কেউই থাকুক, চাহে ছোট বাচ্চাই নিমিত্ত বসে থাকুক, কিন্তু বাবা কি করে? প্রবেশ করে তার মুখ দিয়ে তার উলঝন দূর করে দেয়, তার কনফিউশন দূর করে দেয়, তাই না? বাবা তাকে দিয়ে তীর লাগায়, তাই না? तो ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बम्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है।
তো শিব বাবা বলছেন তোমার কারণে সারা দুনিয়া পবিত্র দুনিয়া হয়ে যায়, কিন্তু আগে তো তোমাকে নিজেকে পবিত্র করতে হবে। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसीलिए विनाश भी नोंधा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। কেমন থাকতে হবে ড্রামা দেখে? ড্রামা দেখে কেমন থাকতে হবে? হর্ষিত रहना है, তাই না? ড্রামাতে যদি উল্টো পাল্টা সিন হয় তবেও খুশিতে থাকবো তো? বাবা বলছেন সবসময় ড্রামা ভালো চলবে জরুরি না, তাই না? কখন কোন গ্রহদোষ আসবে, কোন অভিশাপ ফলবে, কোন কি হবে, কে কোন রকমের সংস্কারের দেখা হবে, কোনো ঠিক নেই। তো বাবা বলছেন যেই আসুক না কেন আর যেমনই দৃশ্য আসুক না কেন, কেমন থাকবো? হর্ষিত মুখ। तो बाबा बोलছেন अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वो तुम्हारा घर है। কোথায় বাড়ি? শান্তি ধাম, খড়দানা, তাই তো? तो बाबा बोलছেন घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना, इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है, তাই না? বাবা বলছেন কিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে? ইয়াদ কি যাত্রা, তাই না? বাবা গতকালও বললো না, এক সেকেন্ড কোথায় চলে যাও, সূক্ষ্মবতনে চলে যাও, ফরিস্তা হয়ে চলে যাও, তাই না? बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? কোনটা সোজা? বসে যোগ করা সহজ না চলতে ফিরতে যোগ করা সহজ? কোনটা সহজ? হ্যাঁ, কোনটা সহজ? হ্যাঁ, চলতে ফিরতে সহজ না বসে যোগ লাগানো সহজ? बाबा बोलचन भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फिरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो, তাই না? বাবা বলছেন যাই কাজ করো বাবার সঙ্গে গল্প চলতে থাকবে, তাই না? भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, তাই না? যখন পুরীতে যখন ভোগ বানায় না, তো পান্ডাগুলো পেট ভরে খেয়ে আসে। ওখানকার নিয়ম, যাতে নজর, পেট ভরা থাকলে তো কিছু খেতে ইচ্ছা করে না, না? আর একটা নিয়ম কি? মুখে পট্টি বেঁধে দেবে, তাই না? কেননা পট্টি বাঁধা থাকলে থুথু করবে না, কথা বলবে না, ইশারাতে কথা বলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন तो मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो, वो है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वो कोई खाते थोड़े हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वो खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़े ही यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती, शिव शंकर सब मिला दिया है। वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, তাই না? সব শাস্ত্র পুরাণে আধার দেখানো কি হলো? ভগবানকে দেহধারী রূপে, তাই না? আর দেহধারী মানুষের মতন তার জীবনেও সব দেখিয়ে দিল, কাম ক্রোধ লোভ, ঈর্ষা দ্বেষ, লড়াই ঝগড়া, অশান্তি, দুঃখ কষ্ট সব দেখিয়ে দিল, তাই না? পুরাণেও ভগবানকে মানুষের মতন বর্ণনা করে দিল।
তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন সেটার থেকে কোনো লাভ নেই, কেননা ভগবান তো এইরকম নয়। तो बाबा बोलছেন हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर বিজয় পাতে হো। তাই না? আমাদের যুদ্ধ কার সঙ্গে? 5 বিকারের সঙ্গে, তাই না? বাবা বলে না, রাবণের 10 মাথার সঙ্গে। तो तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वो तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। तो আমাদের যুদ্ধ ভিতরের যুদ্ধ, তাই না? ভিতরে লড়াই করি, বাইরে লড়াই করতে না। यह बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह 5 विकार दुश्मन हैं, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। তাই না? মানুষ হয় কি করে? মায়ের গর্ভে আত্মা জ্যোতি এসে প্রবেশ করে, তাই না? বাবা বলছেন তুমি তো আত্মাই আছো। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़े जाता हूँ। শিব বাবা বলছে আমি তো ভ্রিকুটি সিংহাসনে ডাইরেক্ট এসে বসি, আমি কারো গর্ভে যাই না, বাচ্চা থেকে বুড়ো হই না। मैं कोई गर्भ में थोड़े जाता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। তাই না? বাবা বলছেন মায়ের গর্ভে সত্যযুগে ভালো ভালো সাক্ষাৎকার হবে, তো সে খুশিতে থাকবে। আর কলিযুগের মায়ের গর্ভে বাচ্চাটা শুধু খারাপগুলো সাক্ষাৎকার করবে, পানিশমেন্টগুলো সাক্ষাৎকার করবে। তো স্বপ্নে যদি কোনো কিছু পানিশমেন্ট কেউ সাক্ষাৎকার করবে তো কেমন চিৎকার করে, কেমন ফিল করে, তাই না? কিছুই নেই, অথচ মনে হবে যেন বাঘে খেয়ে নিল, এই হয়ে গেল, জলে ডুবে যাচ্ছি, এই করছি, তাই না? মানে ফিল হবে যে সত্যিকারে ওই রকম হচ্ছে, মানে কষ্টটা ফিল হবে। तो बाबा बोलছেন रावण राज्य गर्भजेल मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ওই জন্যে বাবা কলিযুগে তো আসে কিন্তু গর্ভজেলে আসে না, ডাইরেক্ট ভ্রিকুটি সিংহাসনে প্রবেশ করে। ड्रामा अनुसार मुझे इनमें आना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं, तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े याद हैं, नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तो দুটোই কাজ বাবা দিল, আত্মা জ্যোতি মনে করো আর শিব বাবা জ্যোতিকে याद करो। बस तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे। तो आगे की তৈরি হবে আত্মা দেব দেবী, দেব শিশু তৈরি হবে।
তারপরে হবে রাজপুত্র, তাই না? বাবা এই কদিন আগে বললো না, তুমি আমার কোন বাচ্চা আছো? রাজ দুলারে বাচ্চা আছো। तो फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। বাবা বলছেন এবার ভক্তি মার্গে কার পুজো হবে? তোমাদেরই পুজো হবে। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। ওই কি যেন বলে না, মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ হয়, তাই না? কারো যদি অকালে মৃত্যু হয় বা কোনো রাজা মহারাজা যুদ্ধে গেছে, তাই না, তো রানীগুলো যজ্ঞ করত, তাই না, মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ। তো সেখানে 108 শিবলিঙ্গ হবে, 1,00,000 শালিগ্রাম বানাবে, তাই না, সপ্তাহ খানিক ধরে পুজো হবে, তারপরে সব শেষ করে দেবে, ভেঙে দেবে। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते ठीक कर भीतर में है, তাই না? বাবা বলছেন আমার রূপ বানায়, আবার আমাকে খাবার দাবার দেয়, আবার পুজো দেয়, আবার ভেঙে বলবে যে সে তো সব দিকে আছে। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं, तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से यह मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहाँ तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है, তাই না? তো কি বলছেন বাবা, এখন তো নাটক শেষের দিকে, তোমাকে তো ইয়াদ করতেই হবে, না করলে কি করবে? লোকেরা কাঁধে তুলবে আর তখন বলবে রাম নাম সত্য, বলো হরি বলো। এবার কি আর হরি বেরোবে মুখ থেকে, তাই না? बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो, यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वो तो दाता है, यह युक्ति बताई जाती है, তাই না? বাবা বলছেন যা তুমি দেবে সেটা তুমি রিটার্ন পাবে। তুমি যদি না বাবার কাছে লাগাও তাহলে বাবা তোমাকে রিটার্ন কি করে দেবে? বাবা চাইছে না, কিন্তু তোমার ভাগ্য বানাতে চাইছে, তাই না? यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। বাবা বলছেন অনেক অনেক রেখে সব বিনাশ হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন इसीलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, यही मुख्य है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास 12 मार्च 1968। इस समय
तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। তাই না? বাবা বলছেন মাতাগুলো দেখো কত সাধারণ, কিন্তু পুরুষার্থ করে দেবী দেবতাও হয়ে যাবে, আবার রাজা মহারাজাও হয়ে যাবে। তাই না? বড় ওয়ান্ডারফুল। तो यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस बनने का नशा नहीं रहता, वो बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती। তাই না? বাবা বলছেন মাতারা যদিও বা ওদের কাছে থাকে কম, কিন্তু তার থেকেও টুক 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 করে করতে করতে মাতাগুলো নিজের ভাগ্য তৈরি করতে থাকে। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझें तो बाप से वर्षा जरूर लेवें। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड। তাই না? বাবা বলছেন টাইম নষ্ট করো না। বাবা বলছেন আমি জানি সবাই তো এক মতন পুরুষার্থী না, কেউ উত্তম, কেউ মধ্যম, কেউ কনিষ্ঠ আছে। बाबा से पूछें तो बाबा झट बता दे तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या থার্ড হো। তো কি মনে করি কোন ডিভিশনের আত্মা? ফার্স্ট ডিভিশনের পুরুষার্থী, না সেকেন্ড ডিভিশনের, না থার্ড ডিভিশনের? কি করে বুঝবো কোন ডিভিশন? থার্ড ডিভিশন মানে মায়াই বিজয়ী হয়ে যায় যুদ্ধে বেশিরভাগ। মুশকিলে কখনো বাচ্চাটা বিজয়ী হয়, চায় অনেক কিছু পুরুষার্থ করব, কিন্তু পেরে ওঠে না, মায়াই বিজয়ী হয়ে যায়। থার্ড ডিভিশন। আর সেকেন্ড ডিভিশন 50-50 वाला। কখনো বাচ্চা বিজয়ী হয়ে যায়, খুব খুশি, আবার কখনো মায়া বিজয়ী হয়ে যায়, খুব মন খারাপ, আবার চেষ্টা করে, আবার বিজয়ী, আবার মায়া বিজয়ী। তাই না? তো চলতে থাকে, টালমটাল চলতে থাকে। তাই না? 50-50 রেজাল্ট। কখনো বিজয়ী হয়ে যাই, কখনো আবার হারও খেয়ে যাই, এই চলে। আর ফার্স্ট ডিভিশনের আত্মা সে হচ্ছে মহারথী, সে হার খাবেই না মায়ার থেকে। তাই না? সে সদা বিজয়ী হবে, সে হার মানবেই না, সে হার খাবেও না। তাই না? সে সব সময় পুরুষার্থে আগে আগে দৌড়াবে। তাই না? সে হচ্ছে ফার্স্ট ডিভিশনের পুরুষার্থী। তাই না? তো যাচাই করে নিতে হবে আমার রেজাল্টটা কোথায়। तो किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे, सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। तो सेवा के করবে? ফার্স্ট ডিভিশন वालाও করবে, সেকেন্ড ডিভিশন वालाও করবে, থার্ড ডিভিশন वाला सेवा করবে না। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्राय लोप हो जाता है। यह किसी को भी पता नहीं। ड्रामा के प्लेन अनुसार यह भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त कर नहीं सकता, सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। তাই না? যেরকম ব্রহ্মা বাবা বালকৃষ্ণ ছবির সামনে এসে বসে থাকতো, ঘড়ি ঘড়ি দেখতে থাকতো আমি এরকম মিচনু কৃষ্ণ বনুঙ্গা। তো বাবা বলছেন ওই রকম লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্রর সামনে বসো, কৃষ্ণের চিত্রর সামনে বসো, আর নিজেকে দেখো যে আমি এরকম হতে যাচ্ছি।
তাই না? তো বাবা বলছেন, बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। तो की चाहे बाबा? ब्राह्मण माने পুঁথি পুরাণ শোনানো, তাই না? তো জ্ঞান যদি শোনাবো না, তাহলে ব্রাহ্মণ কিসের হলাম, তাই না? ব্রহ্মা মুখ বংশা বলি না, তো মুখের দ্বারা জ্ঞান শুনে জন্ম, তো আবার নিজের বংশ আগে বাড়াতে গেলে কি করতে হবে? আবার মুখের থেকে জ্ঞান দিয়ে জন্ম করতে হবে, তাই না? তো बाबा बोलছেন, सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसी को पढ़ा नहीं सकते हो, तो बाकी पढ़े क्या हो? তো যারা সেন্টারে ক্লাস করে, তাই না, বাবা তাদেরকে বলছেন, ফার্স্ট তো স্টুডেন্ট হলাম, সকালে ক্লাস করলাম, বিকেলে কোনো গীতা পাঠশালা গিয়ে পড়াও, তাই না? কোথায় কোর্স করাতে ছুটো, তো কত শুধু বাবার থেকে নিতে থাকবো? দেনেওয়ালাও হতে হবে, তাই না? তৈরি হতে হবে, যা শিখেছি অন্যকে শেখাতে হবে। तो सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने बरस पढ़े हो, किसी को पढ़ा नहीं सकते हो, तो बाकी पढ़े क्या हो? বাবা বলছেন, কত বছর হয়ে গেল পড়ছো, অন্যকে পড়াতে পারবে না, তাহলে কি পড়াশোনা করছো? बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना, बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए, তাই না? কি করে উদ্ধার করব, কি করে সেবা আগে বাড়াবো, ख्याल चला उचित, संकल्प चला उचित। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए, मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। বাবা বলছেন, যত বয়স্ক মানুষ আছে, বাবা বলছেন ওদের কাছে যাও, কমসে কম মৃত্যুর আগে তাদেরকে ভগবানের ঠিকানা তো দিয়ে দাও। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे, पतित आत्मा तो जा न सके। भगवानो बाच माम एकम याद करो, तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा, তাই না? বনারস, সেখানে নিয়ম আছে, সব বয়স্কগুলো ওইখানে ভাড়া নেবে লাস্ট জীবনের শেষকালে, যাতে শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা বলে গঙ্গা জল মুখে থাকবে, আর মুখে শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা থাকবে, আর দেহ রাখবো তো স্বর্গে যাব। বাবা বলছেন, কখন শিবকে ইয়াদ করব, আর কোন গঙ্গা জল মুখে হবে, তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তার यादगार তো চলছে কাশীতে, কিন্তু তার আসল কাজ তো চলছে সঙ্গম যুগে। तो तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट होना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं, यह मन मना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है, झरमुई झगमुई करते रहते। झरमुई झगमुई माने फालतू। तो बाबा बोलছেন, फालतू गल्प सल्प खूब करे, बाबार यादे থাকে না। ঠিক কমপ্লেন করছেন বাবা। ঝড়মুই ঝগমুইতে টাইম নষ্ট করি না বাবার याद করি? बाबा बोलছেন, मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो हैं कि विश्व में शांति हो, बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापना हो रही है। इसीलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को
जास्ती महत्व देते हैं। बोलो, यह दुनिया स्थापना हो रही है जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापना करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी দুনিয়া में थी। তাই না? যখন বাবা আমাদের রেখেছিল নতুন দুনিয়া সত্যযুগে, সব অন্য আত্মাগুলো শান্তিধামে। আর সে দুনিয়া ছিল খুব সুন্দর সুখ শান্তিवाला दुनिया। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापना की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे यह पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापना हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी यह लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि यह राज्य स्थापना हो रहा है। তাই না? সব শিবরাত্রির সময় রেলি করে না, তো বাবা বলে রেলিতে সব লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণ সাজাও, রেলি বের করো, যাতে সবাই বোঝে যে এদের দুনিয়া আসতে যাচ্ছে। नर्क का विनाश सामने खड़ा है, यह तो जानते हैं। ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। বাবা বলছেন লাস্টে যে ড্রামা অনুসার সেবা তো চলছে, কিন্তু বাচ্চাদের জন্য বাবা কি বলল? সকালে ক্লাস করো তো বিকেলে সেবা করতে হবে, ছোট সেবাতে, তাই না? धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को, साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। तो खूब खुशीते থাকতে হবে ড্রামাতে যেই দৃশ্য আসুক। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। तो बाबर सेवाते लगाओ। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले,
बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तखत नशीन भव, दिल तखत नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत बेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं, सफलता का तिलक लगाते हैं। कखन भाबा सफल भव विजयी भव तिलक लगाए? कखन লাগায়? অমৃত বেলায়। তো নিয়েছি সবাই আমরা। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। भले बाबा मुरलीते खूब कड़ा कड़ा पुरुषार्थ दिए देन, किन्तु कि बोललो बाबा, बाबार बाच्चा कखनो मेहनत बा मुश्किल এটা বলতে পারে না, কেননা বাচ্চাদের জন্য অসম্ভব বলে কিছু নেই। বাবা হাত ধরেছে না, ভগবান হাত ধরেছে, তো কিসের ভয়? वो सहज योगी बन जाते हैं, वो सहज योगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शिकस्त माने हताश। वो सहज योगी बन जाते हैं, इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो। लेकिन सदा दिल तखत नशीन बनो। लेकिन सदा दिल तखत नशीन बनो। दिल शिकस्त होबे ना, हताश होबे ना, उल्टे की होबे दिल तखत नशीन, भगवानेर हृदय सिंहासनेर अधिकारी माने शिव बाबार कोलेर गणेश। रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और बहम भाव को समाप्त करो। अहम भाव और बहम भाव को समाप्त करो। अहम माने अहंकार, सम्मानेर चाहिदा, এটা হলো অহম। আর বহম মানে ডাউট, তাই না, সন্দেহ। তো বাবা বলছেন এক তো অহংকার শেষ করো। বাবা গতকালও বলল না, সমানে থাকবো, সবাইকে সম্মান দেব। আর বহম মানে নো কোশ্চেন মার্ক, হোয়াই না, সবসময় কি করব, বাহ বাহ কর, তাই না? এই দুটো কথাই তো বাবা বলে, তাই না? সমানে থাকো, সম্মান দাও, হোয়াই করো না, বাহ বাহ করো, তাই না? অহম আর বহম সমাপ্ত। আর সব সময় কিভাবে থাকবো? বাবার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী আত্মা, দিল তখত নসীন আত্মা, তাই না? ভগবানের কোলের গণেশ। স্লোগান, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो।
स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। বাবা বলছেন কবে দুনিয়া বিনাশ হবে আর জিজ্ঞেস করো না, নিজেরটা ফিক্স করো যে আমি কবে পরিবর্তন হয়ে বাবাকে দেখাব। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्यूरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भी अगर अंदर में है तो वो भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। तो बाबा बोलছেন আজকে যে সত্যতা বালা বাচ্চা কোনটা, যে এক তো পবিত্র আত্মা আর যে ক্রোধ মুক্ত আত্মা। ঈর্ষা দ্বেষ, বাবা বলছেন ক্রোধে মানুষ লাল পিলা হয়ে যায়, আর ঈর্ষা দ্বেষ হলো আগুন, মনের ভিতরে জ্বলে 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 পুড়ে কালো হয়ে যায়, রাগ হয়ে যায়, তাই না? মন অন্দর জ্বলতে থাকে ঈর্ষা দ্বেষের আগুনে। তাই জন্যে বাবা বলছেন না ক্রোধে লাল পিলা হতে হবে, না ঈর্ষা দ্বেষ ঘৃণা এই আগুনে জ্বলে কালো হতে হবে, পবিত্রতার ফর্সা হতে হবে, তাই না? तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। अच्छा, ओम शांति।